नमस्कार एंटी स्पेशल सियाराम पर सियासी संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बीजेपी और आरएसएस पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने वार किया है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि वे यानी कि आरएसएस के लोग जय सियाराम नहीं कह सकते। उनके संगठन में कोई महिला नहीं है। राहुल गांधी ने आरएसएस को महिला विरोधी बता डाला है। राहुल गांधी के जय सियाराम वाले बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल के जय सियाराम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा का जो ज्ञान है वो सिर्फ बाबा बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। राहुल जी ने गीता के पन्ने कभी पलटे नहीं होंगे। राम के नाम की शुरुआत श्री से होती है। तो ये कहना है गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। न सिर्फ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बल्कि बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और उसके बाद क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं का। कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है तो लेकर हमें जिंदगी जीनी है। ये है हे राम। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास, रामायण। हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे। अरे राहुल गांधी जी, आपको इस देश का न मर्म पता, न संस्कृति पति, न आपको कुछ पता। गांव के अंदर आप निकलेंगे तो सुबह सुबह आपको पूरा भारत जय श्री राम करते ही दिखाई देगा। और मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े दल के इस प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, ये इतना हल्कापन और छोटी बातें करने का प्रयास करते हैं। क्या वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सिया राम का नारा नहीं लगाते हैं। ये एक राजनीतिक दल के इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की बातें कहना, पता नहीं कौन सलाहकार है जो ऐसी छोटी और हल्की चीजों को लाने का प्रयास करता है। अरे मुद्दों पर बात करिए। अरे समाज के अंदर उन मुद्दों को उठाइए जिन मुद्दों पर समाज में आपको जवाब देने की जरूरत है, वो आपके पास है नहीं। क्योंकि आप देश विरोधी ताकतों के अलावा और इस प्रकार के छल कपट करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप इसी दिशा में केवल यही काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि यात्रा ये साबित होती है, ये यात्रा इस देश को तोड़ने वाली यात्रा साबित होती चली जा रही है। तो राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। जय श्री राम, सिया राम और हे राम को लेकर के उन्होंने कहा है कि भाई आरएसएस और बीजेपी के लोग जय श्री राम नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके संगठन में कोई महिला नहीं है। और अब उनके इसी बयान को लेकर के अब सियासत देखने को मिल रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे गोविंद मालू जी जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी जो कि उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के, और हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद मालू जी और भूपेंद्र गुप्ता जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा मालू जी से। मालू जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये जो बयान दिया है जय श्री राम जय सिया राम को लेकर के, आपको क्या लगता है कि क्या सोच करके उन्होंने ये बात कही है? मालू जी, हम इस मामले में सफल हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति, भारत की संस्कृति और सभ्यता का परचम उठाकर जो काम करना चाह रही थी वो आज कांग्रेसियों के मुंह से निकल रहा है। हमें खुशी है, वो भले हमें आलोचना करें, हमें स्वीकार है उनकी आलोचना, लेकिन उनके मुंह से कि श्री राम ने बोला जय श्री राम, तो राम को काल्पनिक बताते थे, वो राम का नाम तो ले रहे हैं अब। और जय जय सिया राम जब हम करते थे तब इनके लोग मजाक उड़ाते थे कि ये तो राम रहित बोलते और जय जय सिया राम के नारे लगाते हैं जी। जय श्री राम नहीं बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, हम जय जय सिया राम बोलते हैं। हम राम को काल्पनिक मानते थे, राम, इनके एफिडेविट है कि राम काल्पनिक है, और ये लोग
बाबर के को इंडोर्स करते हैं कि बाबर यहाँ आतताई नहीं था, बाबर तो बहुत बड़ा संत था। और राम जन्मभूमि पर बाबरी ढांचा जो बना, बाबर ने जो मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर, उसको इंडोर्स करने वाले लोग आज अगर राम का नाम ले रहे हैं तो हमारी सफलता है कि नहीं। और पूरे देश में सनातन संस्कृति और सभ्यता का परचम फहरा रहे हैं। और जहां तक महिला के सम्मान का सवाल है, सबसे बड़ी महिला सम्मान की समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी है। इनके यहाँ तो मगर बच्चे को गिला देते हैं, इनके यहाँ तंदूर में जला देते हैं, इनके यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान है। इनके महिला मोर्चे, इनके महिला संगठन से पूछो कितना सम्मान है, ये कितना सम्मान करते हैं। ये देखिए, ये केवल अनर्गल बातें करते हैं, बिना बेसलेस, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, आरोप लगाने के लिए उतनी समझ नहीं है। कौन से लोग इनको सलाह दे रहे हैं? रामायण इन्होंने पढ़ी नहीं, महाभारत इन्होंने सुनी नहीं, गीता इन्होंने अध्ययन नहीं किया, और ये चल पड़े इटली से प्रेरित होकर। ये लोग केवल और केवल देश में सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और देश में तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और ये भारत के संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़। चलिए ठीक है, मैं भूपेन जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। भूपेन जी, जिस तरीके से गोविंद जी ये बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वैचारिक जीत है, वो इसे अपनी वैचारिक जीत बता रहे हैं। आपका सवाल ही नहीं सुनाई पड़ रहा, आवाज तेज करो आप। जी जी, मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने इसे वैचारिक जीत बताया है। गोविंद जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मुंह से आखिरकार जय श्री राम तो निकला, और उन्होंने ये भी कहा है, वो तंज भरे अंदाज में ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने ना तो रामायण का अध्ययन किया है, ना उन्होंने कोई धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, और वो अनर्गल बातें कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलों का इस तरह का हिसाब रहता है। अभी इनसे चार चौपाई पूछ लो, ये बता दें इनने बहुत रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, और मैं इन्हें गीता के 2 श्लोक सुना देता हूँ, ये सुना दे। देव गुरु प्रज्ञाम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये बता दें, ये बड़े हिंदू बने फिर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उनने रामायण पढ़ी, कि उनने गीता नहीं पढ़ी। इनने पढ़ी हो तो ये बता दें, गीता के 2 श्लोक बोलिए जरा, बोलो मालू साहब। गोविंद जी बोलिए। ये सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए और ये पाखंड बंद करिए। आप जैसे ढोंगियों के लिए जो है धर्म नहीं है, आध्यात्म नहीं है, ये जो है सार्थक लोगों के लिए है जो इसमें जो है विचरण करते हैं। निकलने लगा है, ये भी हमारी सफलता है। नहीं तो टोपी लगाकर सस्ते करते थे। सुनाओ जरा 2 श्लोक सुनाओ, 17वां अध्याय सुना दो, बताओ, सुनाओ जरा देखें, बड़े ज्ञानी हो आप। और ये सुनाइए 2 श्लोक, राम कहो, सीताराम कहो, 2 श्लोक सुनाइए गीता के। सिया राम में सब जगह आप बड़े विद्वान हैं। और ये विद्वान की बात अब कहाँ से आ गई? जब अरे सुनाइए ना, अभी आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल ली आपने धर्म की, काशी बताइए जरा 2 श्लोक सुना के। अरे राम को काल्पनिक मानते थे आपको जो है वंदे मातरम नहीं गा सकते पूरा, सर्टिफिकेट रोज बांटते हो, इतनी आपकी समझ है। ये बड़बोलापना बंद करिए। वंदे मातरम से तो जनता देख के आप लोगों की शक्ल देख के हंसने लग गई है। माता की जय जो लोग नहीं बोलते हैं आप उनके साथ खड़े रहते हैं। भाई अभी 2 श्लोक सुना दो, देखें आप कितने बड़े हिंदू हो। सुनाइए जरा, भारत माता की जय सुनाइए, 2 श्लोक सुना दीजिए। नहीं बोलने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हिंदू होने का जो है प्रमाण ले लें। ये कोई क्लास नहीं हो रही है भूपेन जी, मैंने आपको सुना दिया, अभी एक श्लोक आप एक आप सुना दो। चलो हम तो आपको कह रहे हैं आप अच्छे प्रचारक बनेंगे। कुछ नहीं आता है, ये चलिए ठीक है 6 फुट वाली जुबान को थोड़ा ठीक कर लीजिए। ये जो है ये गलत सलत बोलना बंद करिए आप। आपने तो बेल लगवा दिया था वंदे मातरम पर। औरंगजेब ने जो है मूर्तियां हथौड़े से तोड़ी थी, आप लोग जुबानों से तोड़ते हो। यस, और आप लोग जो है केवल निंदा करने, लोगों को गाली बकने और मूर्ति भंजन करने के अलावा कुछ नहीं करते। आपको कुछ नहीं आता इससे ज्यादा। महान बताते थे आपको भगवान ने केवल जुबान दी है और उसी से जो है पत्थर फेंकते रहते हो आप। अरे टीपू सुल्तान क्यों नहीं बोलते हो सीताराम, इसका जवाब दीजिए। अरे टीपू सुल्तान शंकराचार्य थे क्या जो कर्नाटक में आपकी पार्टी टीपू सुल्तान की जयंती मना रही है? ये तो बता दो, इसलिए मैं आपको जवाब ये बता दो। अगर आप आवाज ठीक नहीं करेंगे मैं डिसकंटिन्यू कर लेता हूँ। और देखिए कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। अरे बोलो ना सीताराम। केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बोलिए सीताराम बोलिए। आप जो है ये सब साधु बनने के लिए कर रहे हैं। लोग भी बोलना पड़ेगा। बोलिए सीताराम बोलिए, पूरा बोलना पड़ेगा, यही हमारी सफलता है। सीताराम बोलिए जरा देखें आपकी हिम्मत। शांत हो जाइए भूपेन जी। और आप अपने उस नेता के बारे में जवाब दीजिए। मालू जी जरा सुन लीजिए, अब आपकी जो है आप जो है बोलती बंद है।
जरा मालू सुन जी, लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बीच बीच में चिल्लाइए आप। भूपेन जी, इन्हें बंद कराइए, भूपेन तब जी, मैं अपनी बात करूंगा। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। मैं आपसे एक सवाल कर बंद लेता हूँ कराइए भूपेन जी। इनको, तब जी तो जी मैं बिल्कुल, बोलूं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। भूपेन जी, मेरा आपसे सवाल ये मालू जी, रहेगा, जो आपके अंदर साहस है क्या कि आप अपने उस नेता से पूछ सकें उसके ज्ञान के बारे में, जिसने जो है गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ और जो है विवेकानंद को एक साथ बैठ के बातचीत करवा दी थी? उससे पूछो इनको कहां से ढूंढ के लाए थे वो तीनों को। वो हिम्मत है आप में? पूछिए जरा अपने नेता से। जी जी फिर पूछेंगे आप ये सब पूछेंगे। बातें करना ज्ञान बघाड़ने की। भूपेन जी, भूपेन जी, चलिए लेकिन मेरा एक बताइए, सवाल तो आपके सुन ये लीजिए। गुरु को वंशज ये को सब एक उत्तर अरे साथ पैदा भूपेन हुए जी, थे। अगर आप दोनों आपस में बोलेंगे पूछिए तो फिर अपने मेरी नेता जरूरत की ही नहीं बुद्धि है। का जरा आपको परीक्षण अरे करिए। आप मालू जी, मालू जी, एक बात मिनट नहीं शांत कर हो रहे जाइए। हैं। मालू जी, एक मिनट शांत हो जाइए। भूपेन जी से मैं सवाल, मैं भूपेन जी से सवाल कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। भूपेन जी, वीडी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि राहुल जी को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ये अचानक से जय श्री राम, जय राम, सिया राम की बात कहां से आ गई? ये मुद्दे नहीं है क्या देश के? जो लोग धर्म को भटका रहे हैं, जो लोग उसे घृणा का आधार बना रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं, तो ये मुद्दा नहीं है देश का? आज देश में जो नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है, धर्म के आधार पर फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, और उस धर्म को भी बचाने की जरूरत है। जो धर्म शांति का प्रतीक है हजारों सालों से, जो धर्म जो है वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कर रहा है हजारों सालों से, उस जी। धर्म को जो है आप घृणा का जो है प्रतीक बनाना चाहते हो, तो उसकी वो बात क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। धर्म कोई इनका है क्या? मेरा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मैं कर हिंदू देते हैं। हूँ, और भूपेन मेरे जी, हिंदू धर्म को अगर आज कोई आप जो राम की है बात कर उसको रहे लज्जित हैं। कर रहा है, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। बिल्कुल 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 चर्चा करेंगे। भूपेन जी, आज आप राम की बात कर रहे हमें हैं तो और खुशी मालू है जी कि को आप कह इसकी रहे हैं चर्चा कर रहे हैं। कि सनातन एक धर्म समय की। वो भी था और इतनी मीमांसा कर रहे हैं। जब आपने हम अदालत इसको में तालियां हलफनामा भी दायर बजाएंगे किया था और राम को और आपका काल्पनिक पात्र स्वागत बता भी दिया था। करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इनको ये मालूम ही नहीं है, ये तो बेहोश लोग हैं। अरे जिस व्यक्ति ने एफिडेविट पे उनके दस्तखत बारे में किए कि बताइए। राम जो है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जी। वो मोदी जी की सरकार में कैबिनेट काल्पनिक है मंत्री राम, बना ये हुआ बताओ, बैठा है। इसका ये जवाब उसका दो। नाम भी नहीं जानते राहुल होंगे, गांधी इनसे और आप, पूछें जरा। पूरी पार्टी। जिस व्यक्ति ने दस्तखत किए उस एफिडेविट पर, वो इनकी कैबिनेट में मंत्री है। इनको शर्म आती है? क्यों रखा है उसको? निकालें कैबिनेट से बाहर। अरे चलिए, भैया, ठीक है। अपने नेता को निकालो जो वहां मिलता है पादरी से, जो भारत ठीक माता है की ठीक है, मालू जी, के बारे भूपेन में जी, अनर्गल बात करते हैं। जी जी, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि अचानक से राहुल गांधी ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने जिस तरीके से ये बात कही है कि RSS और बीजेपी के जो लोग हैं वो जय सिया राम नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके संगठन में कोई महिला नहीं है। क्या मायने निकाले जाएं उनकी इस बात के? ये कोई नया वक्तव्य नहीं है। ये तो कांग्रेस बरसों बरस से बोलती आ रही है जी। और इसके बारे में जिनको जवाब देना चाहिए उन्होंने जवाब भी दे दिया है। इसलिए इतनी बड़ी यात्रा में यदि वही सब्जेक्ट हैं कि आप पत्रकार वार्ताओं में जो बात कहते थे जी, और वही बात यदि आप बात इसमें यात्रा में लेकर के आ रहे हैं, तब इसमें नया क्या है? इसलिए सिया राम वाला मामला हो, संघ में महिलाएं नहीं हैं, महिला नेतृत्व नहीं आता और इस तरह की बातें, तो ये पहले भी होती रही है, कोई नया इसमें कुछ नहीं है जी। लेकिन एक चीज मुझे नई दिखाई दे रही है और वो नई ये दिखाई दे रही है कि हमारे साथी जो हैं वो हिंदू ग्रंथों को पढ़ने लग गए हैं जी, और इसके बारे में डिबेट करने लग गए हैं। ये एक अच्छी राह है और मैं समझता हूं कि सभी देश के नागरिक जो है यदि धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएंगे तो उसका एक सार्थक परिणाम आएगा, क्योंकि धर्म जो है वो सदैव शांति की भाषा बोलता है और धर्म जो है वो सदैव सद्मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए मुझे लगता है राजनीति सद्मार्ग की ओर जाने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है जी। जहां तक श्री राम और सिया राम का जो मामला है, इसके बारे में हम सब लोग ये जानते हैं, मैं तो अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं कि वहां सवेरे राम राम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और राम राम करने का मतलब ये होता है कि 108 बार मनिया फिरा करके जो माला फेरने का लाभ होता है वो 2 बार राम राम बोल देने से ही हो जाता है। इसलिए दिन भर में ग्रामीण अंचल के लोग जो काम करते रहते थे वो राम राम बोल करके ही अपने आप को पुण्य प्राप्ति की स्थिति तक ले जाते थे जी। तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा जो भारतीय मनीषियों का विचार था जिसके आधार पर ये सब चीजें चली हैं। जहां तक श्री राम का प्रश्न है तो ये बात सच है कि श्री राम जो है वो शब्द आंदोलन के बाद जब राम मंदिर का आंदोलन बना और उस समय जो है
श्री राम जय श्री राम का उद्घोष हुआ, तो उसका राजनीतिक लाभ हुआ किसी राजनीतिक पार्टी को, और किसी को ऐसा नुकसान हुआ कि वो विपक्ष के नेता बनाने की स्थिति तक नहीं पहुंचे। तो इसका जो है आज विवाद खड़ा किया जाता है। केवल इस खींच से विवाद पैदा होता है कि एक राजनीतिक पार्टी जय श्री राम बोलते बोलते सत्ता में पहुंच गई और पूर्ण बहुमत के साथ, और एक राजनीतिक पार्टी जो जय श्री राम नहीं बोल पा रही थी, सिया राम के विवाद में पड़ी हुई है, वो विपक्ष के नेता तक ही रह गई। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये एक राजनीतिक खींच का प्रश्न है। मेरा जैसा व्यक्ति या मेरे जैसे अनेकों व्यक्ति ये विचार करते हैं कि एक भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है वो बहुत बड़ा संकल्प है, और बहुत बड़ा संकल्प लेकर के जब उसमें निकला जाए तो कुत्तों के साथ खेलना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ये जो आप उस लेवल को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं जो महाराष्ट्र तक मेंटेन रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है जिसके कारण यहां ये सब करवाया जा रहा है राहुल गांधी जी से, क्योंकि वो जो लक्ष्य लेकर के चले वो लक्ष्य देश के लिए बहुत बड़ा है। और बड़ा इसलिए कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि एक छत्र सत्ता जो है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए। विपक्ष जो है वो ताकतवर बहुत जरूरी है जी। और क्षेत्रीय दलों का ताकतवर होना और राष्ट्रीय दल का ताकतवर होना, इसका बेसिक अंतर होता है। इसलिए कांग्रेस को कमजोर नहीं होना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा की अनिवार्यता है। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी जी के माध्यम से इन छोटे छोटे मामलों पर विवाद खड़ा कराया जा रहा है, ये मुझे लगता है उस यात्रा के ध्येय के प्रति उचित नहीं है। बाकी तो कांग्रेस को तय करना है, वो चाहे हम क्या फर्क पड़ता है, वो हीरो हीरोइनों के कंधे पे हाथ डलवाएं या बुजुर्ग अम्मा के हाथ पे डलवाएं, तो कांग्रेस को तय करना है। लेकिन देश को जो आवश्यकता है वो ये है कि ताकतवर कांग्रेस हो, विपक्ष सशक्त हो। चलिए ठीक है, सुरेश जी की बात पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा भूपेन जी से। भूपेन जी, आपने सुरेश जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सुरेश जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। आधी बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि राजनीति को इस दिशा में जाना चाहिए, लोगों को अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही? दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक हीरो हीरोइन और इस तरह की तंजकशी करने की बात है, ये कंगना रनौत क्यों घूम रही हैं? वहां तो ये तंजकशी नहीं करते हैं। अनुपम खेर क्यों घूम रहा है? वहां तो इनके मुंह से कोई व्यंग्य निकलता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर सामने आके लोग खड़े हो गए हैं तो इनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, करवटें बदलने लगते हैं। सवाल इतना सही है, सेलिब्रिटी सब हैं, सेलिब्रिटी अनुपम खेर भी हैं, कंगना रनौत भी हैं, और ये स्मृति ईरानी भी हैं। भूपेन जी, स्मृति ईरानी भी पोछा लगाती थी मैकडोनाल्ड में। मंत्री कहते हैं कि वो जो अभिनेत्री राहुल गांधी के साथ शामिल हुई हैं कांग्रेस के बारे में, जी जी ये इनका सवाल है। और इस चीज को जो है, इस चीज पर इन्हें खुद ही अंकुश लगाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जनता जो है, जनता अब इस बात को समझ रही है। मैं भी हिंदू हूँ, मालू जी भी हिंदू है, लेकिन इन्हें अधिकार थोड़ी मिल गया कि ये मेरे हिंदू होने पर क्वेश्चन करें। 4 अक्षर जानते नहीं है हिंदू धर्म के, लेकिन गाली ऐसे बकते हैं जैसे ये प्रकांड पंडित हैं, ये भागवत कथा करते हो जैसे रोज। तो ये जो ढोंग और ये जो पाखंड का आवरण ओढ़ रखा भारतीय जनता पार्टी ने, इस पाखंड को एक मिनट भूपेन जी, अभी जो आपने बात कही कि वो जब अनुपम खेर उनके साथ शामिल हो जाते हैं या कंगना उनके साथ शामिल हो जाती हैं, तो जो अभिनेत्री राहुल गांधी के साथ शामिल हुई थी इस भारत जोड़ो यात्रा में, उन्हें लेकर के गृह मंत्री कहते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। क्या कहेंगे इस पर? यही तो बोल रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो है सरकार कश्मीर में किसने बनाई है? उनको भी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे। जिन लोगों को ये आतंकवादी कहते थे, सत्ता की मलाई चाटने और कश्मीर में भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने 11,000 पत्थरबाजों को जेल से छोड़ा है। आप मालू जी सुन लीजिए, आपको कुछ नहीं पता। मालू जी एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मालू जी भूपेन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सरकार ने छोड़ा आतंकवादी कहते हो, और तुमने पाकिस्तान से जो है जांच किसने कराई? तुमने कराई। आतंकवादियों को घर छोड़ने तुम गए, कांग्रेस गई क्या? संसद पे हमला तुम्हारे समय में हुआ, कांग्रेस के समय हुआ क्या? तुम्हारे गलतफहमी में मत रहिए। चेहरा हिंदुस्तान पहचानने को इंडोर्स कर रहे हो।
चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं प्रक्रिया ले लेता हूँ। आतताइयों को, अरे ये तो आपको अफजल चलिए ठीक है जिंदा है। अरे वाह, पाखंड तो आप करो, इधर राम का नाम लेते हो, उधर पाखंड के साथ में रखते हो। भूपेंद्र जी ये शांत हो टुकड़े टुकड़े जाइए। नहीं तो क्या है? मालू जी से कर लेता हूँ। कौन है? इसने मनोबल गिराया भारतीय सेना का। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 1.25 लाख स्क्वायर फीट जगह भूपेंद्र जगह जी, एक मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। मालू जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। अगर आज कांग्रेस राम का नाम ले रही है तो उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? वो बना रहे हैं प्रतिमा कर्नाटक में, आपके विधायक। अरे मालू जी मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। दुकान का माल लुट रहा है। बोलिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि आज अगर कांग्रेस राम का नाम ले रही है तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं हमारी सफलता है, हमें खूब गाली बकेंगे, हमारे मोदी जी को भी गाली बकेंगे, देश के प्रधानमंत्री को, सब करेंगे। लेकिन ये हमारी हम जो बात को, जिस बात को हम देश के जन जन में ले जाना चाहते थे, वो पैर गई है बात और कांग्रेसियों के मुंह से निकल रही है। हमारी सफलता है ये। कांग्रेसियों के मुंह से राम का नाम तुम्हारी मानते थे, अभी ढंग से राम का नाम नहीं ले पाते हो, बहुत तपस्वी बन गए तुम। बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा हटा और इन्होंने 4 सरकारें भंग कर दी वोट बैंक के लिए। ये बाबर को इंडोर्स करने वाले लोग हैं। भटक गए बेचारे। ये इन्होंने करतारपुर साहिब दे दिया पाकिस्तान को, भारत का मुकुट दे दिया पाकिस्तान को। ये क्या है? ये इनकी भारत के प्रति क्या? मालू जी मुद्दे से नहीं भटकना है। नहीं बोलने वालों के मालू जी मुद्दे से रट के जो आए थे ये 16 खड़े रहते हैं वंदे मातरम की नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। रट के जो है नागपुर से जो मिले थे 16 सेंटेंस, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे नागपुर वाले ही देश को चला रहे हैं। अरे भैया देश में राष्ट्रप्रेम की भावना जगा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना जगा रहे हैं। कुछ नया बोलो, आपके जैसे कुछ नया बोलिए। सवाल सुरेश जी से कर लेता हूँ। सुरेश जी से कुछ नया और ये अफजल तेरे टुकड़े होंगे तो साथ ही रख रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ओसामा जी बोलने वालों को साथ रख रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी आइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। विश्वनाथ कॉरिडोर जी शांत हो जाइए, बताइए उसके बारे में। जी सुरेश जी से मैं एक सवाल कर लेता हूँ। कुछ सुरेश जी बोलो भैया, ये घिसी पिटी बात है। ठीक है चलिए ठीक है, हो गया ठीक है। सुरेश जी जिस तरीके से बीजेपी इसे अपनी वैचारिक जीत बता रही है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी वैचारिक जीत है कि आज कांग्रेस राम का नाम ले रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब सब लोग जो जब समीक्षा करते हैं मीडिया के लोग, तो ये मोटे तौर पर मानते हैं कि हिंदुत्व की जब भी बात होगी तो भाजपा की पिच आ जाएगी जी। और सर्वधर्म समभाव की बात होगी तो कांग्रेस की पिच आ जाएगी। तो आज इस जो अपन चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि भाजपा की पिच पर खेलने का प्रयास है। अब उसमें कौन विनर होता है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कहूंगा कि आज मैं 2 बड़े हमारे आदरणीय जो नेता हैं कांग्रेस भाजपा के, बहुत सेलेक्टेड विद्वान हैं निश्चित रूप से, दोनों बहुत अच्छी शैली में और चर्चा। लेकिन आज इस चर्चा को इस दिशा में ले जाने का मैं उचित नहीं समझ पा रहा हूं कि कहां ले गए। ये बात सही है कि यात्रा के बारे में चर्चा होना चाहिए और नेताओं के प्रति जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ठेकेदारी को लेके कैसे बैठ सकता है, देश में धर्माचारियों का विषय है ये ठेकेदारी लेने वाला। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजनीतिक दल जो है न जाने क्यों इस गुरूर में है कि वही देश की संस्कृति और देश के धर्म को चला रहे हैं। तो ये ना मीडिया को गलतफहमी होना चाहिए, न राजनेताओं को गलतफहमी होना चाहिए। धर्म तो धर्माचारी लोग चलाएंगे और वही चला रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब बातों पे डिबेट की बजाय इस बात पर ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जो आज समस्याएं हैं, जैसे कांग्रेस के मित्र हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई महंगाई के बारे में चर्चा होना चाहिए। आज आप देखिए, मैं इस मुद्दे पे जानबूझ के लेके आ रहा हूं आपको। आज महंगाई के बारे में भाजपा के लोग जो हैं वो बात नहीं होने देना चाहते, वो विषय को चेंज कर देते हैं। और कांग्रेस जब कहती है तो लोग ये कहते हैं कि भैया इनके जमाने में तो महंगाई और ये भ्रष्टाचार हुआ ही करता था, क्योंकि ये इस प्रकार के लांछन लगते थे। तो इन पर भरोसा नहीं हो रहा और जनता उद्वेलित नहीं हो रही। आज जरूरत है जनता को उद्वेलित करने के लिए, क्योंकि वास्तव में आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय वास्तव में जो आम आदमी की समस्याएं हैं, जैसे कि महंगाई, जैसे कि बेरोजगारी, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात घूम फिर करके राम, सीता, गाय और इस तरह के मुद्दों पर आ जाती है और मुद्दे से भटक जाती है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने एक
नई बहस छिड़ दी है, जहां उन्होंने अगर मालवा में बात कही कि भाई बीजेपी और आरएसएस के लोग हे राम नहीं बोल सकते, जय सिया राम नहीं बोल सकते, और उन्होंने ये तक कह डाला कि उनके संगठन में तो कोई महिला ही नहीं है। तो वहीं इसे लेकर के अब बीजेपी भी आक्रामक हो गई है, हमलावर हो गई है। और बीजेपी का कहना यह है कि भाई राहुल गांधी ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, उन्होंने रामायण को नहीं पढ़ा है, उन्होंने गीता को नहीं पढ़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो हिंदुत्व की नई सियासत कांग्रेस ने खेलने की शुरुआत कर दी है, इससे कांग्रेस को आने वाले समय में कितना लाभ मिलता है। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।